बॉर्डर के जिस इलाके से पाक सैनिकों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की वो पुंछ में है और भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार कर भारत में घुसकर पहले जमकर फायरिंग की। पाक सैनिक पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में घुस रहे थे और तभी सेना के जवानों की उन पर नजर पड़ी। एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन हुआ है सर। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने फायर ओपन किया है सर। यानी कि जो भी पाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, जो भी पाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है किसी और की साजिश है। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, वो भी रॉ की साजिश है। जो हिंदू है वो साजिशी है, वो फसाद करवा रहा है। जो यहूदी है वहां से बैठ के वो साजिश करवा रहा है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गोली चलाते हैं, आप ये मत देखो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चली है या सीज फायर वायलेशन हुआ है, आप इसको मत देखो। आप ये देखो कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है। हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिया। 4 जंगें हो गई, उससे आपको मिला क्या? 4 जंगें आपने की, उससे आपको क्या मिला? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? किन अथाह गहराइयों पे इस वक्त मुल्क है, आप अंदाजा कर लें। दहशतगर्दी जो है ईंट से ईंट बज रही है। अच्छा, एक तरफ ये एलओसी पर फायर खोल दिया गया, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वहां पर घर के अंदर जो है वो ईंट से ईंट बज रही है। बीएलए जो है जगह जगह वो फटते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी वाले फटते फिर रहे हैं। इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं अच्छा। कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें सारी अभी तो बताएं। वो जो हरकतें करते हैं वो अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं। हम जो करते हैं वो खुला खुला करते हैं। अच्छा, खुला करते हैं, डरते नहीं है। नहीं, हाँ। ठीक तो वो जो करते हैं ना, वो खुद ही अपने बंदों को पैसे देकर तो बम धमाके करवा के इंडिया में तो कहते हैं ये पाकिस्तान आईएसआई ने किया है। कश्मीर तो इमरान खान ने पहले भेज दिया है। बेच दिया है। वो किसे बेचा है? अमेरिका को। अमेरिका तो कश्मीर में नहीं है। वो ऐसा ना। जय हिंद दोस्तों, इधर भारत में वक्फ बोर्ड का सिलसिला जो सीन है पूरा संसद में चल ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एलओसी पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन ट्रूप्स या कह लें कि ये आतंकवादियों को भारत में घुसाने की कोशिश पाकिस्तान ने बॉर्डर पे करी हुई। अब बॉर्डर पे क्या हुआ, जब ये आतंकवादी घुसाने की कोशिश करते हैं तो ये भारतीय सेना का आप कह लें एक तरीके से नज़र उधर से हटाने के लिए फायर खोल देते हैं। तो फिर से फायर खोला, लेकिन अब वही वाली बात है कि अब पुरानी वाली सरकार तो है नहीं कि ऑर्डर दे रखा है आतंकवादी देखो तो उसे गोली मत मारो, उसको पकड़ो या उसको आराम से डील करो। अब तो सरकार ने कह रखा है आतंकवादी देखते ही वही कब्र खोद दो। अमित शाह जी की स्टेटमेंट है। तो जो आतंकवादी घुसपैठिए थे उनको भी ढेर कर दिया। बताया जा रहा है 5 से 7 के आसपास उनकी नंबर्स थी। वो रिवर्स के थ्रू कैसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं रिवर्स में उनको सीधा रिवर के थ्रू ही, नदी के थ्रू ही उनको बहादुरों के पास भेज दिया गया और फिर गोलीबारी का जम के जवाब दिया। पाकिस्तानी बॉर्डर उस पार कितने पाकिस्तानी जवान ढेर हुए इसका तो कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ तगड़ा जवाब दिया गया है। और पाकिस्तानी सेना के गोली रोकने के 2 घंटे तक भारतीय सेना ने गोली चलाने की जो अपनी कंटिन्यूटी थी वो उन्होंने मेंटेन किया। शुरू आपने किया तो 2 घंटे बाद में भारत ने खत्म की। वो भी रॉ की साजिश है। जो हिंदू है वो साजिशी है, वो फसाद करवा रहा है। जो यहूदी है वहां से बैठ के वो साजिश करवा रहा है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गोली चलाते हैं, आप ये मत देखो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चली है या सीज फायर वायलेशन हुआ है, आप इसको मत देखो। आप ये देखो कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है। हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिया। यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कि इंडिया एक्टिव हो गया है। इंडिया एक्टिव हो गया है, राइट? इंडिया ने कुछ कर दिया है। यानी कि तुम जो बलोच अलग भाग रहा है, सिंधी अलग भाग रहा है, पंजाबी अलग भाग रहा है और पश्तून अलग भाग रहा है, तुम सब लोग जुड़ जाओ क्योंकि मुल्क में खतरा है, क्योंकि हिंदू ने अटैक करी है और तुम सब मुसलमान हो। हिंदू अटैक कर रहा है, तुम सब एक हो जाओ। दैट इज द कोर फिलोसफी बिहाइंड विच दिस इज बीइंग डन। ऑफ कोर्स दे वांट टू इन्फिल्ट्रेट पीपल इनटू कश्मीर। ये तो है ही, मतलब मैं इन्फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट infiltration is the operational target. Okay. There is a tactical target, there is an operational target and there is a strategic target. Strategic target infiltration है ही नहीं, हो ही नहीं सकता. It is too small a thing to be a strategic target. This is typical Pakistani establishments externalization of threat. बाहर से खतरा है. सर एक चीज है, जब ये एलओसी पे ये लोग सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, क्या सही टाइम नहीं है इंडियन आर्मी को इस पूरे इलाके को एक्टिव कर देना चाहिए? मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि एक्टिव कर देना चाहिए। मारो पिनाका खोल के।
बिल्कुल। देखो आप ना, हमारा थोड़ा माइंडसेट में हम लोग जब कहते हैं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, हम लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। हां, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा, यह बात सच है। ठीक है, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा, और चारों लड़ाइयां जो हुई हैं पाकिस्तान के साथ 47, 48, 65, 71, 99, ये पाकिस्तान ने शुरू करी। और पाकिस्तानी जो डिक्टेटर्स हैं वो अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में, आप परवेज मुशर्रफ को देख लो, कहता है कारगिल मैंने शुरू करा। राइट, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स देखिए आप अयूब खान की, कहता है 65 की जंग मैंने शुरू करी। लेकिन पाकिस्तान में क्या बयानिया बना है कि नहीं, इंडिया लाहौर पे भारत ने अटैक कर दिया था, इंडिया ने लाहौर पे अटैक कर दिया था और हमने लाहौर को बचा लिया। ये पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया गया, हमें बावले भेड़िया ने काटा है, हम फालतू में। ये माइंडसेट, ये इन्वेडर माइंडसेट है जो पाकिस्तानियों का। इट्स एन इन्वेडर माइंडसेट कि घुस जाओ किसी और के घर में, कुछ चीज मिल जाएगी तो तुम्हें वहां से उसको चोरी कर लो, माले गनीमत। ये 4 जंगें हो गई, उससे आपको मिला क्या? 4 जंगें आपने की, उससे आपको क्या मिला? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? किन अथाह गहराइयों पे इस वक्त मुल्क है, आप अंदाजा कर लें। दहशतगर्दी जो है ईंट से ईंट बज रही है। अच्छा, एक तरफ ये एलओसी पर फायर खोल दिया गया, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वहां पर घर के अंदर जो है वो ईंट से ईंट बज रही है, बीएलए जो है जगह जगह वो फटते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी वाले फटते फिर रहे हैं, हर तरफ फटोफट मतलब कि चल रहा है। और कहीं पर पंजाबियों को पकड़ पकड़ के बसों से उतार कर बीएलए वाले मार रहे हैं, कहीं पर टीटीपी वाले वो पश्तून में वहां पे घुस के वहां पे कर रहे हैं, कहीं पर पश्तून जो है वो दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों को लड़ रहे हैं। एक अफरा तफरी का आलम है। तो मैंने कहा भाई ये जो बात कर रहे थे, मतलब कोई मैं देख रही थी सोशल मीडिया में, मैंने कहा ये बात तो ये है कि घर के अंदर जो है वो आग लगी हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि उधर जो है उन्होंने निकल के उधर से जाके वहां पे गोली चला दी, वहां पर फायर खोल दिया। भाई उनके ऊपर फायर खोलें कि जो इस वक्त फट रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाएं। जो बीएलए वाले कह रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान जो है वो लेके रहना, अलहदा करना, उन्होंने दूसरी डको। तो एनीवेज बात यह है कि मैंने वही कहा कि हम इंतजार करें कि दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। दूसरी तरफ एक तो ये कि सीना तान के, सीना ठोंक के कहा जा सकता है हाँ जी ये हुआ था तो हमने इसलिए ये किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाब आएगा उसके अंदर हो सकता है कि कहा जाए कि ये जो वायलेशन है ये दूसरी तरफ से हुई और हमारे किसी फौजी के ऊपर किसी ने कोई पटाखा चलाया है, पटाखा छोड़ा है, या फिर कोई बंदूक तानी है, या फिर गोली चली है, तो उसके जवाब में हमने ये किया। एक तो ये हो सकता है इस तरह की, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये हालात रहे ना पिछले दिनों के, लड़ाई बढ़ाई तो चल ही रही है, जंग तक हालात पहुंचे, उसके अंदर कई ऐसी बातें हमारे सामने आती नहीं, कहा गया कि हमने नहीं किया ये तो उन्होंने किया है, उन्होंने ये किया तो फिर हमने ये किया। मुझे लगता है ऐसा कोई जवाब आएगा। लेकिन देखिए ना, ये भी तो हो सकता है वो कहें कि भाई हमारे तो घर घर आके, गली गली, कूचे कूचे आप मोटरसाइकिलों पे आते हैं और मार के चले जाते हैं, तो हम इतना भी नहीं कर सकते कि वहां पे घुस के। देखिए मैं ये हमारा ये जो है ना ये एजम्पशंस हैं कि क्या जवाब आएगा, इसके मुतालिक क्या जवाब दिया जाएगा। वो जब जवाब आएगा तो रुको जरा रुको, वो भी आप तक जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अगर अपना एनालिसिस पेश करूं, जो कि मैं इतनी देर से अपना ही एनालिसिस पेश कर रही हूं ऑब्वियसली, लेकिन बात यह है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी। जनरल बाजवा की तरफ से ये जो काम किया गया था दैट वाज अमेजिंग। इमरान, अच्छा उस वक्त जो कहा गया ना कि इसको बताया नहीं जा रहा था, तो क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी। अब देखिए जो हुकूमतें हैं ना वो डरती हैं, गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि हम वोट कैसे लेंगे, इसी बिना पर तो हम वोट ले रहे हैं भाई। वैसे तो इसी की बिना पर तो डिफेंस बजट भी, मतलब सब कुछ इसी की बिना पर चल रहा है कि इतना बड़ा दुश्मन मुल्क आपके पास बैठा हुआ है। फिर भी देख लें, चारों जंगें आपने जीती, आप तो कहते हैं चारों जंगें आपने जीती हैं, तो फिर तो आप बड़े हुए ना, वरना अगर नहीं जीती तो फिर बता दें। अच्छा एनीवेज वो बात ये है कि ये बड़ा गलत हुआ है, ये जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जंग की तरफ हालात है, जंग क्या भाई अंदर जो जंगें हो रही हैं उनको तो कर लेना। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो तो बहुत ही दगरगू हालात है ना, आप देख लें जो है सिचुएशन। तो फिर ये जो है ये तो उस वक्त किया जाता है कि जब कहें कि हाँ जी हम बड़ी ताकत है, हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। इस तरह के तो हालात ही नहीं, ये तो डर के रहने वाली बात है। लेकिन आपको पता है कि ये तो चलता है,
इस तरह तो पहले भी। अच्छा, जब मैंने ये खबरें निकाली ना तो बहुत ही दिलचस्प मैं आपको सूरत हाल बताऊं। वो आमिर लियाकत हुसैन कहा करते थे ना, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, तो ऐसी नाजुक सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़ा। मैंने जब ये खबर लिखी, एक दो जगह पे पढ़ी, तो मैंने इसको लिखा, मैंने कहा मैं देखूं कि ये क्या है खबर और किस किस जगह पर जो है ये चल रही है, क्या हो रहा है। तो जब मैंने इसको यूट्यूब पे देखा तो मैं ढूंढ रही हूँ कि अगर मुझे इस वक्त वो यूट्यूब वाला जब मैंने खोला था तो उसके ऊपर एक के बाद एक कोई मुझे 10 ऐसी खबरें मिली। और दिलचस्प बात ये थी कि एक खबर थी वो 10 साल पुरानी, एग्जैक्टली सेम, कि ये एलओसी पर जो है फायर खोल दिया गया, 10 साल पुरानी, फिर 5 साल पुरानी, फिर 3 साल, पता नहीं कितने कितने साल पुरानी एग्जैक्टली यही वाली न्यूज मुझे मिल रही थी। तो सर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहले भी कई दफा हो चुका है। लेकिन बुरी बात यह है कि जब सीज फायर एक हो गया तो उसकी तरफ से, फिर भारत की तरफ से अगर गोली चलाई जाए तो उसको भी कंडेम किया जाए कि भाई क्यों चलाई आपने गोली, भारत की तरफ से क्यों गोली चलाई गई। तो और अगर पाकिस्तान की तरफ से चलाई जाए तो फिर तब भी उसको कंडेम किया जाना चाहिए कि क्यों चलाई गोली आपने, क्योंकि सीज फायर का एहतराम जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। उसके लिए जो आपको ये जो है ये देखना है।